चर्चा गरम है। कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। जी हाँ, बिहार की सियासत में कुछ इन दिनों ऐसा ही दिख रहा है और यह दिख रहा है उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच में हुए रिश्तों को लेकर। दरअसल आज ही पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद मिला है। ये पवन सिंह कौन है? ये वही पवन सिंह है जिनके कारण उपेंद्र कुशवाहा को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, ये वही पवन सिंह है जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी को एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 सीटों पर सीधे सीधे नुकसान हुआ था और इसका एक बड़ा कारण पवन सिंह को माना गया था। लेकिन कहते हैं कि सियासत में न तो कोई सगा दोस्त होता है, न कोई चिरस्थायी दुश्मन होता है। तो देखिए, लोकसभा से विधानसभा चुनाव आते आते ही बिहार में सियासी चीजें बदल चुकी हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच में तो ऐसी दोस्ती दिख रही है कि एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, पवन सिंह पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इन सब का बिहार की सियासत पर असर क्या पड़ेगा? तो इसी मुद्दे को लेकर के न्यूज फॉर नेशन के विशेष कार्यक्रम चर्चा गरम है में आज हम बात करेंगे पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो दोस्ती हुई है, इसका भाजपा और एनडीए की पूरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी धीरेन्द्र, जो अक्सर ही आपको भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए को लेकर के जो तमाम तरीके के उथल पुथल और तमाम तरीके की जो भीतरी रणनीति होती है उसे बताते रहते हैं। तो धीरेन्द्र, मैं प्रियदर्शन, हम दोनों आज इसी पर चर्चा करेंगे कि उपेंद्र और पवन सिंह की जोड़ी इस चुनाव में क्या रंग दिखाएगी। तो धीरेन्द्र जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये सियासी जो दोस्ती हुई है इसका असर क्या होगा? चलिए, बात सियासत पर आके रोके, नहीं तो मुझे तो शुरू में लगा था कि आप मोहब्बत वाले को चर्चा करने जा रहे हैं। पूजा पाठ का समय है, मोहब्बत से आपने कहानी शुरू की थी। खैर, कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, और ये पुरानी कहावत है। नई कहावत यह है कि राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है, न कोई अस्थाई दुश्मन होता है। बात हम राजनीति की करेंगे लेकिन पुरानी कहावत के आड़ में करेंगे। लोकसभा चुनाव के समय कुछ एक प्रयोग हुआ था, राजनीति ने नहीं, सामाजिक राजनीति ने प्रयोग किया था, और उस प्रयोग का खामियाजा यह हुआ कि एक व्यक्ति और 4 लोकसभा क्षेत्र आप एनडीए गंवा बैठी। एक व्यक्ति मतलब व्यक्ति महत्वपूर्ण इसलिए चूंकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के लिए एक खास विशेष चेहरा है, वो चुनाव हार गए, और 4 लोकसभा क्षेत्र बक्सर, आरा, काराकाट, औरंगाबाद। जी, मैं सही हूं तो? अब उस गलती को सुधारने की कोशिश हो रही है। सुधारा जाए कैसे? समस्या बड़ी थी, कैसे सुधारा जाए जिसके कारण जो हार गया वो कैसे उसको माफ कर दे। लिहाजा रिश्तों को खंगाला गया और उम्र के हिसाब से छोटे ने बड़े का पैर छुआ और बड़े ने उसे अभयदान दिया। कुल मिलाकर कहानी ये हो रही है, जिस लोकसभा क्षेत्र से, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा हारने के बाद खुल्लम खुल्ला आरोप लगाए कि मेरे खिलाफ एनडीए के ही नेताओं ने और भाजपा के नेताओं ने सामाजिक प्रयोग किया, उस प्रयोग का खामियाजा भुगतना पड़ा कि हम हार गए। यही बात नहीं रुकी, बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए और उन्होंने भी उसी सामाजिक प्रयोग को जिम्मेदार ठहराया अपनी हार के लिए। आज वही प्रयोग का टूल्स, जो उपकरण बना था, वो उपकरण आज कारण बन रहा है बिहार में बीजेपी, या ये कहिए कि एनडीए की नैया को पार लगाने के लिए। आज समझने की आवश्यकता यह है कि वो कौन सी वजह है कि पवन सिंह को बीजेपी अपने खेमे में लाने के लिए इतना व्याकुल दिख रही है। हम लोगों ने पहले भी इस चीज को, इस बात की चर्चा की थी जब आरके सिंह से पवन सिंह मिल के आए थे। हम लोगों ने इस बात को पकड़ा था कि राजीव प्रताप रूढ़ी इस पूरे मामले के रणनीतिकार हैं और हर उस व्यक्ति तक पवन सिंह को पहुंचा रहे हैं जिनके मन में पवन सिंह को लेकर एक खींच है या एक आक्रोश है। उसी कड़ी में आज वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तक पवन सिंह को पहुंचा दिया गया जो पवन सिंह को कोसते थक नहीं रहे थे। वजह इसके पीछे की ये है कि एनडीए को इस बात की समझ हो गई है कि जो सवर्ण मतदाता हमारा वोट बैंक हुआ करता था, वो सवर्ण मतदाता नाराज हो चला है। लिहाजा एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो अपनी जाति को तो अट्रैक्ट करेगा ही, अपनी जाति से इतर युवाओं को भी अट्रैक्ट करेगा। और ऐसी स्थिति में
अभिनेता से नेता बनने वाले लोग सबसे ज्यादा मुफीद होते हैं। आपको ध्यान में होगा रविशंकर उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, उत्तर गोरखपुर से निरहुआ सांसद हो चुके हैं। तो भोजपुरी जितना भी सिंगर और एक्टर है, भोजपुरी में और एक्टर और सिंगर लगभग बराबर का मामला होता है। जो पहले सिंगर होते हैं बाद में वो एक्टर हो जाते हैं, भले उनको एक्टिंग आया नहीं आया। तो भोजपुरी के जितने एक्टर कम सिंगर हैं उनके अंदर आज की तारीख में राजनीतिक हसरत परवान चढ़ रही है। और इसी राजनीतिक हसरत को अमली जामा पहनाने के लिए पवन सिंह लोकसभा चुनाव के समय काराकाट से मैदान में उतर चुके थे, जबकि बीजेपी ने उनको बंगाल की एक सीट से आसनसोल से संभवतः आसनसोल से टिकट दिया था शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ ताल ठोकने से वो इनकार कर गए और काराकाट में आ जमे। खुद तो चुनाव नहीं जीते, 4 जगह पर एनडीए को हरवा दिया। अब कोशिश है कि उस पवन सिंह को आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल करा लिया जाए, बीजेपी के वो उम्मीदवार हो जाए, ताकि राजपूत वोट रुक जाए। कुशवाहा मान ले, जिनके कारण कुशवाहा नाराज हुए थे, वो उनकी नाराजगी दूर हो जाए और उनका सिंगिंग के आधार पर उनकी जो अपील पूरे बिहार में है भोजपुरी गायकी के और भोजपुरी गीत के पसंदीदा लोगों के बीच में, उस अपील के आसरे कुछ युवाओं को भी अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसी कड़ी में पवन सिंह को मिलवाया गया है। और शायद जो खबर निकल कर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के गिले शिकवे दूर हो गए, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। अब देखना दिलचस्प है कि पवन सिंह की भूमिका आगामी विधानसभा चुनाव में होगी क्या, चूंकि वो उम्मीदवार हुए थे लोकसभा के। तो उम्मीदवार हुए थे लोकसभा के, लेकिन आपको याद होगा कि जब आसनसोल से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, उसी दौरान उन पर बंगाल के कई नेताओं ने और कई जो विपक्ष के नेताओं ने उन्होंने खुलकर कहा था कि ये वह पवन सिंह हैं जो महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणी वाले गाने करते हैं। इनके गानों में ऐसे ऐसे बोल होते हैं जिसमें ये बंगाली लड़कियों को बंगाल की महिलाएं सबसे अच्छी माल हैं, ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो ये पवन सिंह जिनका कैरेक्टर ऐसा भी रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, उनको लेकर के तमाम चीजें सामने आई हुई हैं। ये पवन सिंह क्या जो ये नाटक चल रहा है, जिसमें वो राहत इंदौरी साहब कह के गए हैं ना कि नाटक नया होता है, किरदार पुराने नए तेरे से होते हैं। तो ये जो तमाम नाटक है, इसमें पवन सिंह को लेकर के एक और तो ये भी चीजें हैं, दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा पर भी हम आए तो आप याद कीजिए कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव, जैसा आपने स्वयं बताया कि एक सामाजिक स्तर पर प्रयोग हुआ था। तो जहां भारतीय जनता पार्टी में भी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, उसके बावजूद भी कुशवाहा वोटरों को अगर एनडीए के पक्ष में गोलबंद करने में ये सफल नहीं होते हैं और पवन सिंह अकेले एक और राजपूत वोटरों को तोड़ लेते हैं, तो इस बार क्या होगा? क्या इस बार है ऐसा मास अपील कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी कुशवाहा को जोड़ ले और पवन सिंह पूरे राजपूत को ला दे? देखिए, मैं इसको शुरू से लेके चलता हूं जहां से आपने बात शुरू की थी। गीत के बोल एक बंगाल का आरोप हो सकता है और हुआ भी, लेकिन ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। बॉलीवुड में भी गुजरात की लड़की, पंजाबी लड़के क्षेत्र विशेष पर गाने बनने लगे और गीत क्या एक अपना मिजाज होता है। वो एक बहुत बड़ा इशू बिहार में नहीं है, नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, लोकसभा चुनाव था तो बंगाल में वो इशू बन गया था। उसका इस बार क्या मान लीजिए तेजस्वी यादव जो विपक्ष में तमाम नेता हैं, वो पवन सिंह को नहीं घेर सकते हैं कि भाजपा ऐसे नेता को अपने साथ लाती है जो महिलाओं पर इस किस्म के टीका टिप्पणी। नहीं, ऐसा सवाल तेजस्वी यादव खड़ा करेंगे तो तेजस्वी यादव को तो पहले ये जवाब देना पड़ेगा कि 10 सर्कुलर रोड में लौंडा नाच कौन कराता था? जिनके दामन खुद दागदार है वो दूसरे पर इस तरीके का प्रश्न नहीं है। लोक संस्कृति का है, ठीक है, तो वो भी लोक संस्कृति, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट विषय नहीं है। दूसरा जो आपने कुशवाहा जाति को लेकर कहा, उस पर मैं आ रहा हूं। देखिए, ये खेल शुरू कहां से हुआ? पहले चरण का मतदान हुआ औरंगाबाद में, ठीक है, जहां पर आरजेडी ने एक कुशवाहा उम्मीदवार उतारा। औरंगाबाद वो लोकसभा क्षेत्र है जिसको राजपूत चित्तौड़गढ़ मानते हैं। रियली 1900 से माने आजादी के बाद से 2024 तक औरंगाबाद पर राजपूत समाज का कब्जा रहा, लेकिन 2024 के लोकसभा में आरजेडी के प्रयोग के आगे औरंगाबाद का चित्तौड़गढ़ ढह गया और कुशवाहा समाज से आने वाले अभय कुशवाहा ने वहां जीत का परचम लहरा दिया। ये काउंटिंग बाद में हुई थी, लेकिन नेताओं को जमीनी खबर मिल गई थी कि ये किला अब ढह रहा है। लिहाजा कुशवाहा समाज के दिग्गज उपेंद्र कुशवाहा को सबक सिखाने के लिए एक प्रयोग किया गया कि एक ऐसे नेता को लिया गया जो व्यक्तिगत तौर पर राजपूत भी है और व्यक्तिगत तौर पर एक सिंगर भी है। मतलब उनकी जो अपीयरेंस है वो जाति से इतर युवाओं में है।
उसका असर ये हुआ कि ये दोनों जातियां एक दूसरे से इस कदर बिदक गई कि औरंगाबाद भी हाथ से गया, काराकाट भी हाथ से गया, आरा और बक्सर भी हाथ से गया। अब उसी की भरपाई की कोशिश हो रही है। नहीं नहीं, आपने जो सवाल नहीं नहीं मैं आपके यस यस आपने जो सवाल उठाया कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के रहते हुए कुशवाहा वोट को एनडीए रोकने में नाकाम रही, ये हकीकत है, ये आपका आरोप मात्र नहीं है, ये पिछले लोकसभा का जो सामाजिक राजनीतिक विश्लेषण है वो विश्लेषण बतलाता है कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति के रहते हुए, सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर उप मुख्यमंत्री बनाया, बावजूद इसके कुशवाहा वोट बैंक को एनडीए के साथ रखने में ये नाकाम रहे। इसीलिए राजपूत समाज ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसके कारण खामियाजा राजपूत को भी भुगतना पड़ा, अपना घर भी जला बैठे और दूसरे का घर भी जला बैठे। अब सबको एहसास हो गया है कि इस घर को जलाने के क्रम में हाथ सबके जल चुके हैं, लिहाजा उस गलती को उसी तरीके से सुधार दिया जाए जिस तरीके से बाद में ये कहा जाए कि चलो सुबह का भूला अगर जो शाम में घर आ गया तो उसको भूला नहीं कहेंगे। तो सुबह के भूले को हम अब भूला कहेंगे या नहीं कहेंगे शाम में घर वापसी के बाद, ये तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम के दौरान पता लग जाएगा। लेकिन बिहार की सियासत में हम यह एक बड़े तौर पे कह सकते हैं कि जातीय वोट जो गोलबंदी है उसे करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुनबे की ओर से एक बड़ा प्रयोग किया गया है। यह प्रयोग कहां तक सफल होता है यह आगे आने वाले समय में पता चलेगा। इन तमाम चीजों के बीच बिहार की सियासत एक बार फिर से जातीय गोलबंदी में अलग अलग नेताओं के चेहरे के सहारे एक बार फिर से उसी दिशा में जाती हुई दिख रही है, और इसमें चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी भूमिका करीब करीब एक सी है। तो न्यूज़ फाउंडेशन के चर्चा गर्म में है, आप लगातार हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। हम लगातार बिहार की सियासत और अन्य मुद्दों को टटोलते रहें।